दोस्तों नमस्कार। हमारा घुमक्कड़ी का शौक और भूत प्रेत आत्माओं से दो दो हाथ करने की चाहत हमें बाहर घूमने के लिए मजबूर कर देती है। और आज हम फिर से एक बार ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं जहां पर बताया जाता है कि एक घना जंगल है जिसे हॉन्टेड पैलेस बताया जाता है। और हमारे अंदर चाहत हुई कि हम भी उस जगह पर जाएं और हम निकल चुके हैं एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस खूबसूरत और डर से भरे हुए सफ़र पर आप भी हमारे साथ चलें, जिससे आपको भी भूत आत्माओं से रूबरू होने का मौका मिले और एक खूबसूरत सफ़र को एक्सप्लोर करने में आपका सहयोग भी हमें मिले। साथियों, अगर आप इन रास्तों को पहचान पा रहे हो तो हम यमुना पार्क से होते हुए ITO से निकलते हुए सराय काले खां INA और ग्रीन पार्क से निकलते हुए अब कुतुब मीनार की तरफ को जा रहे हैं, जहां पर संजयवन नाम का एक पार्क है, जहां पर हम वीडियोग्राफी भी करेंगे और वहां के इतिहास के पन्नों को समझने की और पलटने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस जंगल को भूतिया बताया जाता है, और उसके बारे में भी बातचीत भी करेंगे। तो साथियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं संजय वन में। हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और अब हमारा एक कारवां शुरू हो गया है और हम बताना शुरू करते हैं अब आपको संजय वन के बारे में। तो साथियों, घूमने के लिए दिल्ली में अब बहुत कम हरियाली रह गई है, लेकिन संजय वन दिल्ली को देखकर आपका नज़रिया बिल्कुल बदलने वाला है। ये पार्क लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वसंत कुंज और मेहरौली के साथ सीमा को साझा करता है। प्रवेश और निकास के लिए 3 गेट यहाँ पर बने हुए हैं और आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता। लोग यहाँ सुबह और शाम की सैर के लिए आते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। साथियों, आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। तो साथियों, यहाँ कोई बड़ा या हिंसक जानवर तो नहीं है, लेकिन संजय वन में नीलगाय, सुनहरी सियार और सांप जैसे जानवर तो हैं। पक्षी प्रेमी भी यहाँ भारतीय मोर, ग्रे बगुला, यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, हनी बर्ड्स, पर्पल सन बर्ड्स, एशियन कोयल, ब्रह्मणी, स्टारलिंग आदि पक्षी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह प्रकृति प्रेमी और पक्षी देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये एक दिल्ली का मिनी पक्षी अभयारण्य है। इस भाई चलते चलते आखिर हम सुंदरवन में पहुँच गए हैं और कम से कम 2 घंटे हमें लगे थे जाम में और शाम हो गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है। लेकिन आने के बाद में थोड़ा अच्छा लगा कि एक तो जंगल बहुत ज़्यादा घना है, जिन लोगों ने कभी जंगल नहीं देखा उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर जंगल के बीच में बड़े बड़े जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक शाम आप यहाँ पर गुजार सकते हैं, शाम का पूरा दिन गुजार सकते हैं। और ये इतना बड़ा है कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पर हमेशा आगे चल के 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हमें सोचने में, फैसला लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई हमें किस रास्ते पे जाना है। और साइन बोर्ड लगे हुए हैं बीच बीच में यहाँ पे कि इधर स्नेक्स है और यहाँ पे कोई दूसरे जानवर मिल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मतलब खूबसूरती का ना एक अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे कभी आप आओगे तो आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। इस पार्क में घूमने के बाद आप भूल जाते हैं कि कुतुब मीनार और बसंत कुंज जैसे पोश एरिया यहाँ से इतने नज़दीक हैं। संजय वन सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे बंद होता है। साथ ही संजय वन दिल्ली रात में भी बंद रहता है। रात के समय यहाँ गेट पर चौकीदार होते हैं, जिससे कोई रात को इसके अंदर एंटर ना हो सके। तो साथियों, संजय वन दिल्ली में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप बोटिंग करते हैं तो इसके लिए आपको एक आदमी का 50 रुपये पे करना पड़ता है, जो यहाँ पर एक आधिकारिक मूल्य रखा गया है। जंगल में पीने के पानी की सुविधा है, शौचालय जैसी विभिन्न सुविधाएं यहाँ पर है, बेंच उपलब्ध हैं ताकि गेस्ट कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम कर सकें। इसके अलावा आगंतुकों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। संजय वन को दिल्ली में भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। दिल्ली में संजय वन की एक कहानी है और लोग यहाँ पर अक्सर इन बातों को किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगल में सूफी संतों की कब्रें हैं और किला राय पिथौरा की टूटी हुई प्राचीरें भी यहाँ पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने आसपास किसी चीज की मौजूदगी का एहसास अक्सर होता है। कुछ का यह भी दावा है कि जब वे जंगल में अकेले होते हैं तो उन्हें हंसने और रोने की आवाज़ें भी
अक्सर सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को देखा है जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। संजय वन को लेकर बहुत सारी भूतिया और हॉन्टेड कहानियां यहाँ पे प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि एक सड़क जंगल से होकर गुजरती है। लोगों ने अपने चारों ओर सफेद रंग की एक महिला को देखा है जो लोगों से मदद मांगती है। वो केवल रात में दिखाई देती है और अजीब बात यह है कि अगर कोई रुकता है तो वो हवा में गायब हो जाती है। वह जंगल से गुजरते हुए लोगों से सड़क पर बैठकर, उसके किनारे बैठकर वहां से आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगती है। साथियों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लिफ्ट ना देने पर, अगर आप लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकते तो वो महिला आपके वाहन का पीछा करती है और काफ़ी दूर तक आपके पीछे पीछे दौड़ती है, और अगर आप रुक जाते हैं तो फिर वो हवा में गायब हो जाती है। और कई बार लोगों ने बताया कि उसके नज़दीक पहुंचने पर वो हवा में उड़ते हुए पेड़ की टहनियों के ऊपर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, ये हो सकता है एक मिथक है, क्योंकि इसके कोई ठोस प्रमाण यहाँ पर मिलते नहीं हैं। काफ़ी अंदर आ गए हैं इस पार्क के, संजय पार्क है जो संजय वन है, और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर शाम होने के बाद में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, और हॉन्टेड पैलेस भी बता रहे हैं इसे। हालांकि मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी है, मुझे खुद इन चीज़ों में विश्वास नहीं है और मुझे कहीं भी ऐसे भूत होने की कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ, पर फिर भी मैंने ये सोचा है कि हम खतरा क्यों लें, और अब यहाँ से निकलने की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम बीच में आ चुके हैं और यहाँ से करीब हर 2 किलोमीटर की तरफ देखेंगे तो जंगल है, हमें निकलने में भी टाइम लग जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मैं कितने घने जंगल के बीच में हूँ और मेरे चारों तरफ देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर दूर दूर तक एक भी इंसान आपको दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये रास्ता वैसे साफ़ सुथरा है, देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर घूमने की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ का वॉच टावर। जंगल में शीर्ष दृश्य से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक वॉचिंग टावर बनाया गया है। ये पक्षियों को देखने और आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। साथ ही पर्यटक वहाँ से बर्ड वाचिंग का मजा भी ले सकते हैं। जंगल के चारों ओर खूबसूरत झीलें और तालाब हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। कोई वहां जा सकता है और अपने प्रियजनों के साथ आनंद ले सकता है। इसके अलावा संजय वन से गेट नंबर 3 से करीब 200 या 300 मीटर की दूरी पर